संभल कर काम करो गुलशा, तुम्हारे मुतालिक बहुत सी बातें सुन रही हूँ। वाकई में? क्या सुना आपने? फिर से क्या कर दिया मैंने? जो तुम कर रही हो मुझे उसकी खबर नहीं, क्या तुम ये समझती हो? कनीजों को धमका धमका कर उन पर हुक्म चलाती हो। सब की सब हिरासा हो गई है तुमसे। ऐसी बातों पर आप कान न धरें। कुछ अदब से रहो खातून, वरना तुम्हें अपनी जिंदगी पर अफसोस होगा। मुझसे मत उलझे, मैं हुरम सुल्तान की खास कनीज हूँ, मुझे छूने वाला जल जाएगा। गुलशा, मलिका, फौरन मासरत करो अफीफा खातून से। मलिका, मासरत चाहती हूँ अफीफा खातून। अगर तुमने दोबारा कोई गुस्ताखी की तो तुम्हें जान से मार दूंगी, समझ गई? हाँ। शहजादी, आप किस बात का इंतजार कर रही हैं? आप इसकी बातों को बिल्कुल संजीदा न लें। निगार को सजा मिलनी चाहिए। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वो सबको बता देगी। हुरम की धमकियों के आगे क्या सर झुका देंगे? वालिदा, पुरसुकून रहें, जज्बात से काम न लें। ये मसला खानदान और खजीना सुल्तान के वकार का है। निगार के मसले का किसी को मालूम ना हो, क्योंकि इसका नतीजा बहुत संगीन हो सकता है, खासतौर पे इब्राहिम पाशा के लिए। क्या होगा फिर? हम क्या करेंगे? जो उसूल कहते हैं वो अफीफा खातून। निगार मेरी खिदमत में है, उसे बेसबब यहाँ से नहीं निकाल सकते। अगर आप चाहें तो कोई ना कोई सबब ढूंढा जा सकता है मलिका। निगार अब मेरी सरपरस्ती में रहेगी यहाँ। नादिया से ज्यादा उसकी हिफाजत करूंगी, यकीन दिलाती हूँ। हुरम, शहजादी, निगार के अंजाम का फैसला आका के आने के बाद ही होगा। उस वक्त तक मैं उसे यहाँ रहने की इजाजत दे रही हूँ। आपने दुरुस्त फैसला किया है शहजादी। और आका की आमद के बाद निगार के साथ तुम्हें भी जाना होगा इस महल से। खानदान को धमकाने का मतलब क्या होता है तुम जान जाओगी। रफीफा खातून, फरमाइए शहजादी। निगार को मैं देखना नहीं चाहती, कत्तन मेरी नजरों के सामने नहीं आएगी वो। तुम यहाँ क्या कर रही हो गुलशा? क्या हुआ? चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? तुम्हें देखकर किसका रंग सफेद नहीं पड़ता इब्लीस? अपनी मौत चाहती हो क्या? मैं शहजादे की मंजूर नजर हूँ। तुम्हारा वो हाल कर दूंगी कि शहजादे कभी तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखेंगे। क्या चाहती हो तुम मुझसे? कौन है वो खातून? कौन सी खातून? किसकी बात कर रही हो? आका की खलवत में जाने वाली खातून का पूछ रही हूँ तुमसे। मुझे नहीं मालूम। बताओ मुझे, वरना तुम्हारी खाल उतार दूंगी। अच्छा अच्छा, बताती हूँ मैं। अच्छा है तुम्हारे लिए, बताओ जल्दी। इधर आओ। छोड़ दो, कोई है क्या? मेरी मदद करो। खामोश हो जाओ। मेरे कच्चों को गुलशा, गुलशा, ये क्या कर रही हो तुम? भूल गई मैंने क्या कहा था तुम दोनों से? अफीफा खातून, कसम से मेरा कोई कसूर नहीं है, इसने मुझ पे हमला किया। झूठ मत बोलो तुम। कैसा झूठ? खातून का पूछ रही थी, कौन है वो नहीं बताया तो मेरी खाल उतारने की धमकी दे रही थी। बहुत हो चुका। फातिमा, तुम जाओ। तुम तो अपने आप से बाहर हो गई हो। आगा,
इसे अंदर ले जाओ, पांव बांध दो इसके। अब ये क्या कर रही हैं? हुरम सुल्तान इसका हिसाब पूछेंगे आपसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब तुमने फिर से क्या कर दिया? फातिमा को पकड़ा था, उससे खातून के मुतालिक पूछना चाहती थी। ये तुमसे किसने कहा था गुलशा? जो भी सुनेगा यही समझेगा कि मैंने भेजा था तुम्हें। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरी इजाजत के बगैर तुम सांस भी नहीं लोगी। मलिका, मैंने सोचा कि तुम मत सोचो गुलशा, तुम अपनी नाक़िस अकल से मत सोचो। अपना हाल देखो जरा। मलिका, माफी चाहती हूँ, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे नजर मत आना। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया, खुद को दरवाजे से बाहर पाओगी। अब जाओ मेरे सामने से। निकार का अल्फा। फरमाइए मलिका। देखो तुमने मुझे किन के रहमो करम पे छोड़ दिया। गुलशा की फितरत को आप मुझसे बेहतर समझती हैं मलिका। मुझे यकीन है आप इसे मजीद नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगी। तुम्हारी अक्लमंदी मुझे पसंद है, लेकिन जब तुम उसे मेरे लिए इस्तेमाल करती हो उस वक्त। पता नहीं कहाँ चली गई वो खातून। शहजादी, मेरी वजह से किसी और बेगुनाह की जान जाए मैं नहीं चाहती है। जो भी हकीकत है आश्कार हो जाए, मैं राजी हूँ। नहीं, अभी नहीं फिरोजा। आका के आने तक तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो आका को मकतूब भेजने में मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। मेरी भी यही ख्वाहिश है। तो फिर तुम लिखकर मुझे दे देना, लेकिन एहतियात करना तुम्हें कोई देख न ले। आप फिक्र ना करें। कौन है वहाँ? गुलशा? गुलशा है वहाँ, पकड़ो उसे जल्दी। कहाँ रह गई ये फिरोजा? मलिका, मलिका, गुलशा को जिंदा में डाल दिया गया है। अल्लाह का अज़ाब हो उस पर। फिर क्या कर दिया? कोई मालूमात नहीं है मुझे। मैंने पूछगछ की थी, लेकिन मलिका किसी को कुछ मालूम नहीं। ये खैरियत की अलामत नहीं है। क्या है मसला, मालूम करना पड़ेगा। कुछ देर पहले निगार से सामना हुआ, मैं मालूम करती हूँ। वो ये कह के चली गई। निगार का अल्फा को बाहर निकलने से मना किया था। खजीना सुल्तान वैसे ही बहाना ढूंढ रही है। उसकी और कितनी हिफाजत करूं मैं मालूम नहीं। शहजादी, अफीफा खातून, क्या हुआ? पकड़ी गई क्या गुलशा? वो पकड़ी गई है। उसे जिंदान में डलवा दिया है मैंने। किसी को बताया तो नहीं आपने? किसी ने देखा या सुना? मेरे ख्याल से तो नहीं। खूब। अब क्या होगा शहजादी? क्या जुर्म आयद होगा गुलशा पर? हुरम सुल्तान जरूर जानना चाहेंगी। गुलशा के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। धमकियां, रिश्वत, हुक्मदूली, कोई भी बता देना। फिरोजा, अब तुम भी अपने कमरे में जाओ, हुरम को शक ना हो जाए। जैसे आपकी मर्जी शहजादी। अफीफा खातून, इस बार मोहतात रहना होगा। गुलशा को हुरम तक खबर पहुंचाने में रुकावट बनना है। शहजादी, दरवाजा खोलो, कोई है बाहर? आगा, कोई है क्या वहाँ? जल्दी खोलो। निगार खातून, खामोश रहो।
क्यों चिल्ला रही हो? हरम में एक हंगामा खड़ा कर दिया है। देखती नहीं हो मेरी हालत, निकालो मुझे यहाँ से। क्या गुस्ताखी की है तुमने, पहले ये बताओ। कसम से कोई गुस्ताखी नहीं की मैंने। फिरोजा खातून को बुलाने गई थी बागीचे में, वहां जाकर देखा तो वो खजीना सुल्तान के हमरा थी। मुझे कुछ शुबा हुआ तो उनकी बातें सुनने लगी। जिस खातून की हमें तलाश थी वो हमारे बहुत ही करीब है। क्या कह रही हो तुम ये? कहीं वो फिरोजा तो नहीं? हाँ वही है। तुम्हें इसका यकीन है? हाँ बिल्कुल, वरना वो मुझे क्यों बंद करते यहाँ? किसी को बता न सको इसलिए बंद कर दिया। मलिका से कहो वो मुझे यहाँ से निकाल लेंगी। ठीक है, खामोश रहो। किसी को मालूम ना हो कि तुमने मुझे बताया इस बारे में। मलिका को खबर करती हूँ मैं जाकर। निगार खातून, आपको जाना पड़ेगा। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो मेरा सर कट जाएगा। फिक्र न करो तुम, मैं दोबारा आऊंगी। उस वक्त तक खातून का ख्याल रखना। अगर कुछ हुआ तो मुझे खबर कर देना। मलिका, फिरोजा कहाँ थी तुम? बागीचे गई थी मलिका। गुलशा को भेजा था, क्या वो नहीं मिले तुम्हें? नहीं, क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। जहांगीर रो रहा था तो उसे मेहरमा के पास भेज दिया। तुम भी वहीं चली जाओ। आओ निगार। मलिका, गुलशा से मिलकर आ रही हूँ। जानती हूँ, बताओ उसने क्या किया? ये वही पुरानी गुलशा है। अपने लिए मुसीबत खड़ी करने के सिवा कोई काम नहीं। शाही बागीचे में खजीना सुल्तान से सामना हुआ था। सलाम किए बगैर गुजर गई। शहजादी को गुस्सा आ गया। फिर जब उसने बदतमीजी से जवाब दिया तो ये खातून कभी अकल से काम नहीं लेती। अगर ऐसा ही है तो उसके जाने से ही कुछ फायदा हो जाए। आपके जहन में क्या है मलिका? हसीना सुल्तान से जान छुड़ानी पड़ेगी हमें। गुलशा, हाय मेरे अल्लाह, कहाँ गायब हो गई वो खातून? आगा! आगा! आगा जल्दी आए! मैं तुम्हें खुद को मारने की इजाजत नहीं दूंगी। अफीफा खातून, उठे। अफीफा खातून, क्या हो रहा है? किराज आगा, तुम कैसे बगैर इजाजत अंदर आ गए? माफी चाहता हूँ लेकिन मसला बहुत अहम था। गुलशा खातून गायब हो गई, जिंदान से फरार हो गई है। क्या कह रहे हो तुम्हें आदम साहब? कैसे फरार हो गई? मुझे भी समझ नहीं आ सका। मैंने देखा कि जिंदान खाली था, आगा भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। या अल्लाह या रब, रुको नहीं, ढूंढो हर जगह, जहाँ भी छुपी है निकालो उसे फौरन।
डरे नहीं, सब ठीक है, मैं हूं आपके पास। शहजादी, अफीफा खातून आखिर कहाँ थी आप? अगर हम न पहुंचते तो शहजादी की जान चली जाती। माफी चाहती हूँ लेकिन मैं मेरी मदद करें फौरन, शहजादी को उठाएं यहाँ से। शहजादी, मेरी शक्ल देखने के बजाय किसी तबीबा को बुलाओ। फिर से कोई हादसा हो गया? क्या हो गया है? क्या हो रहा है? क्या बात है? खामोश रहो। देखो, अरे देखो, वहां देखो, क्या हो रहा है यहाँ पे? हसीना सुल्तान, जल्दी से बंद करो, जल्दी। देखो तो है क्या मामला? खामोश रहो। आपको इससे फायदा होगा शहजादी। शुक्रिया। मेरे बच्चों को देखा, जागे तो नहीं ना? आप बिल्कुल फिक्र न करें शहजादी, मैं देख कर आ रही हूँ, वो गहरी नींद सो रहे हैं। शहजादी, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। हमने अभी सुना शहजादी, क्या किया आपके साथ? तबीबा कहाँ है? इसे क्यों नहीं बुलाया? परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, शुक्र है ये ठीक है। कम साथ हो तुम। क्या किया है तुमने शहजादी के साथ? मलिका, आपसे गुजारिश करती हूँ कि पुरसुकून रहे। हसीना सुल्तान वैसे ही बहुत परेशान है। गुलशा गद्दार आखिर है कहाँ पर? मैं उसकी जान ले लूंगी। आप जहमत ना करें, निगार काल्फा पहले ही ये काम कर चुकी है। अफीफा खातून, आप खड़ी क्यों हैं? शहजादे को खबर करें। शहजादी, बहुत रात बीत गई है, उसे बेआराम करना मुनासिब नहीं। मैं ठीक हूँ। खुदा का बहुत शुक्र है, उसने बचा लिया आपको। आप बिल्कुल परेशान ना हो, शहजादे ये मसला हल कर लेंगे। जो भी इस हादसे के पीछे है वो सजा से बच नहीं सकेगा। शहजादी को इतना भी हल्का ना करो, इतनी बुरी रात गुजरी है, इन्हें सो जाना चाहिए। तुम खामोश ही रहो। गुलशा किसकी कनीज थी सब जानते हैं। क्या मालूम हुरम उसे तुमने भेजा हो? क्या इसलिए कि गुलशा मर गई? मैं सिर्फ शहजादी को बचाना चाहती थी। निगार मेरे पास आई थी, गुलशा को शहजादी के कमरे में जाते हुए देखा था उसने। ये तो अच्छा हुआ कि हम वक्त पे पहुंच गए। तुम्हारे हुक्म के बगैर गुलशा आखिर ऐसा क्यों करती, बताओ मुझे। उसने सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश की, जिंदान में डाला तो अपनी अकल खो बैठी। क्या उसकी सबसे ज्यादा शिकायत करने वाली तुम नहीं थी? जब उसने तुम्हारी नाफरमानी की तो उसे निकाला नहीं था क्या? अगर ऐसा ही था तो फिर क्यों तुमने उसे अपने पास रखा? सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुमसे जिद की वजह से रखा उसे, क्योंकि तुमने भी फातिमा को रखा हुआ है अपने साथ। मुझे तुम पर यकीन नहीं, ये एक साजिश थी। बात ना बढ़ाएं। आप में से कोई भी इस हादसे में दखल अंदाजी न करे। हकीकत जो भी है सामने आ जाएगी एक दिन। सच कहती हैं। चले मेरे कमरे में चलें आप शहजादी, वहां आराम कर लें आप। शहजादी आप यहीं रह जाएं, मैं मेहरमा के कमरे में सो जाऊंगी। जरूरत नहीं। तो फिर इजाजत दें, फिरोजा को आपके साथ कर सकूं। इसके शिफा वाले हाथों से आपको सुकून मिलेगा।
मलिका, आप फिक्र ना करें, कोई सबूत नहीं छोड़ा मैंने वहां। आपके हुक्म के मुताबिक उस मुसीबत से भी जान छूट गई। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? हाँ, तुमने फौरन मुदाखलत क्यों की? क्यों मारा तुमने गुलशा को? तुमने इंतजार क्यों नहीं किया? वो मारने ही वाली थी शहजादी को। मलिका, तुम यही चाहती थी है ना? उसे मरवाना चाहा, इस तरह हम सबसे इंतकाम ले लेती तुम निगार। हसीना सुल्तान मर जाती, गुलशा मर जाती और इसका इल्जाम मुझ पर आ जाता। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पहुंच गई। ऐसी कोई बात नहीं मलिका, मैं कसम खाती हूँ कि ख्याल तक जहन में ना लाए। मैं सिर्फ खजीना सुल्तान ने जो कुछ मेरे साथ किया वो सोच रही थी। दरवाजे की उस तरफ मौत को देखते हुए सिर्फ एक ही बात मेरे जहन में थी, मेरी औलाद, मेरी बच्ची का कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उसे बेरहमी से मार दिया। एक बार भी उस मासूम को अपनी गोद में न ले सकी मैं, लिपटा कर उसे प्यार भी ना कर सकी। तुम्हारा दुख समझती हूँ निगार, इसी वजह से तुम्हारे पीछे आ गई मैं। खजीना सुल्तान के मौत के इतने करीब होते हुए तुम उसे नहीं रोकती, ये जाहिर था। लेकिन निगार, खुद पर काबू रखना होगा तुम्हें। सफर खत्म होते ही इब्राहिम पाशा वापस आएंगे, तुम भी यहीं होगी। पाशा को अगर दोबारा उसके हाथ से छीन सकी तुम निगार, तो फिर ये सबसे बड़ा इंतकाम होगा तुम्हारा। समझ गई क्या निगार? निगार